दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है फैक्ट्री में चीनी यानी कि शक्कर कैसे बनती है और चीनी में ऐसा क्यों मिलाया जाता है कि इससे आपको डायबिटीज होती है? और क्या सच में हड्डियों का पाउडर भी मिलाया जाता है या फिर कुछ और? दोस्तों, चीनी बनने की शुरुआत होती है गन्नों की फसल की, क्योंकि चीनी मुख्य रूप से शुगर केन यानी गन्नों से बनती है। इसलिए ट्रक या ट्रॉली में लोड करके फैक्ट्री में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें क्रेन या मशीन की सहायता से अनलोड किया जाता है यानी उतारा जाता है और इसे श्रेडर मशीन में भेजते हैं। यह मशीन कुछ ही समय में गन्नों को कट करके बारीक फाइबर में बदल देता है और उसका जूस निकालता है। अब जो फाइबर हमें मिला है, इस फाइबर को लाइंस एक के बाद एक लगी रोलर मिल के बीच में से गुजारते हैं, जिससे फाइबर में मौजूद एक एक बूंद जूस को निकाल लिया जाता है। 2-3 रोलर से गुजरने के बाद इसमें गर्म पानी डालकर फिर से रोलर के बीच में से गुजरती है। इस तरह से 99% तक जूस निकल जाता है। अब इस फाइबर को मशीन की सहायता से छानकर अलग कर लेती है, जिसे बगेस कहती है। इसे जलाकर ही फैक्ट्री की सारी ऊर्जा और बिजली बनाई जाती है। इस तरह से फैक्ट्री ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर हो जाती है। अब इस प्रोसेस से निकले जूस को छानकर बड़े बड़े टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे हम रॉ जूस कहते हैं। अब इस जूस को लैब टेस्ट के लिए भेजते हैं, जहां पर उसका केमिकल कंपोजिशन और शुगर कंटेंट चेक किया जाता है। लैब टेस्ट के बाद जूस को रिएक्शन टैंक में भेजते हैं, जहां पर इसमें जरूरत के अनुसार लाइम यानी चूना डालते हैं और साथ साथ सल्फर गैस भी छोड़ते हैं। इन सबको फिर मशीन की सहायता से 5 से 6 घंटों के लिए मिलाया जाता है। इस दौरान ब्लीचिंग और एल्कलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जहां से फिर इसे फायर टैंक में भेजते हैं। वहां पर इसी टैंक में भरकर छोटी एच देती है और कुछ समय बाद सारा कीचड़ नीचे बैठ जाता है। अब इसे साफ जूस को कचरे से अलग करके इवेपोरेटर में भेजते हैं। इवेपोरेटर में जूस को तब तक उबाला जाता है जब तक यही गाढ़ी सिरप में न बदल जाए। अब इस सिरप को प्रोसेसिंग टैंक में भेजते हैं, जहां पर इसे पहले गर्म करते हैं। फिर इसमें पहले से बनी चीनी के कुछ दाने डालकर ठंडा करते हैं, जिससे ठंडा होने पर बाकी सिरप भी शुगर क्रिस्टल यानी दानों के रूप में जमने लगता है। इस दौरान सैंपल लेकर इसका टेस्ट भी करते हैं, ये चेक करने के लिए क्रिस्टल जैसे जम रही है। जब है सिरप ठंडा हो जाता है, तब इसमें 2 तरह की चीजें होती है, शक्कर यानी शुगर की क्रिस्टल और मोलासिस। मोलासिस एक गुड़ की तरह दिखने वाला लिक्विड होता है, लेकिन यह गुड़ नहीं होता। अब इस सिरप को सीरीज में लाइन से लगी सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं। ये मशीन 1 मिनट में 1000 से 2000 बार घूमती है। इस मशीन में एक बाजू छननी लगी होती है, जिससे शुगर के क्रिस्टल बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन मोलासिस बाहर निकल जाता है। पर इस मोलासिस में भी कुछ शुगर के क्रिस्टल रह जाती है, इसलिए इस मोलासिस को भी 2-3 बार सेंट्रीफ्यूज मशीन से गुजारते हैं, जिससे ज्यादातर शुगर के क्रिस्टल निकल जाए। अब इन शुगर क्रिस्टल को इकट्ठा करके कन्वेयर की सहायता से ड्रायर में भेजती है, जहां पर इसे हल्के गर्म वातावरण में सुखाया जाता है। अब हमें हल्के भूरे रंग की यानी ब्राउन कलर की शुगर यानी चीनी मिल जाती है, जिसे रॉ शुगर कहते हैं। लेकिन अभी यह उस तरह की सफेद नहीं होती। जिस सफेद चीनी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसे रिफाइंड शुगर कहते हैं। रॉ शुगर से रिफाइंड शुगर बनाने के लिए रॉ शुगर को डिस्टिल्ड वाटर यानी पानी में अच्छी तरह से घोल लेती है, ताकि सारे क्रिस्टल अच्छे से घुल जाए। फिर उसे सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर से गुजारती है, जो इसमें मौजूद रेत और कंकड़ आदि को छानकर अलग कर देता है। वहां से फिर इसे डिक्लेरेशन टैंक में भेजते हैं, जहां पर चीनी को सफेद करने की प्रोसेस होती है। भारत में इस प्रोसेस के लिए ज्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है या फिर एक्टिवेटेड कार्बन का उपयोग करती है, लेकिन यूएस जैसे कई देशों में बोनचार का उपयोग करते हैं, जो कि पशुओं की हड्डियों से बनता है। इसलिए भारत में मिलने वाली ज्यादातर शुगर डबल सल्फिटेशन मेथड के द्वारा साफ की जाती है, जो कि एक सस्ता और सागाहारी तरीका है चीनी को सफेद करने का। पर इस वजह से कुछ सल्फर पर चीनी में रह जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। इसलिए आपने सल्फर फ्री शुगर के बारे में सुना होगा, जो कि एक्टिवेटेड कार्बन या फिर बूंद चार के द्वारा बनाई जाती है।
अब डिक्लेरेशन टैंक में चीनी हुए घुल यानी सॉल्यूशन को भरकर कुछ समय के लिए छोड़ देती है। इस दौरान टैंक में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड या फिर एक्टिवेटेड कार्बन सारी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है यानी सुख लेता है और एक क्लियर सफेद लिक्विड बन जाता है, जिसे फिर वैक्यूम में भेजती है, जो इसमें मौजूद पानी को गर्म करके निकाल देता है और एक गाढ़ा सिरप बन जाता है। फिर इसे बड़ी बड़ी वाइब्रेट करती हुई छानियों के द्वारा छानकर इसे स्टोरेज टैंक में भेजते हैं, जहां पर हजारों टन शुगर को रखा जाता है, जहां से फिर इसे ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा प्लास्टिक बैग्स यानी बोरी में भरती जाती है और इसके ऊपरी सिरे को सीकर पैक कर देती है, जहां से फिर से आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी चीनी बनने की पूरी प्रोसेस हमें कमेंट करके जरूर बताएं।